धक्का इधर से मुक्का इधर से मारते हुए और बिल्कुल सीधा सीधा चलते हुए 5 मिनट की जर्नी में आप सीधा स्टेज पे पहुंच गए मोदी जी से पहले। अब आप सोचो श्रीनगर में इतना हो रहा तो अयोध्या में क्या क्या हो रहा होगा, और ऐसा लग रहा होगा कि राम राज्य स्थापित हो गया है वहां। क्या था, डेट क्या थी? अच्छा 22 तारीख थी वो। अच्छा मतलब लग रहा है आप सभी यहाँ राम भक्त बैठे हुए हैं, सब लोग सोच रहे हैं मोदी जी आने वाले, मोदी जी आने वाले। अब ये सवाल ही दर्शाएगा आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी पर्सनैलिटी किस लेवल पे आप खड़े हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आपको आज जांचने का मौका दे रहा हूं। आज एक पेपर है कि आप अपनी कॉपी खुद चेक कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस लेवल पे है। माने जरा सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब जैसे मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा, हर एक क्वेश्चन का एक लेवल है। क्या है? पहला क्वेश्चन पूछूंगा तो फर्स्ट लेवल है, दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा तो थर्ड क्वेश्चन पूछूंगा तो, और फोर्थ क्वेश्चन पूछूंगा तो, और पांचवा पूछ लिया तो फिफ्थ लेवल। तो 5 लेवल में आज हम अपनी पर्सनैलिटी को जांचेंगे। क्या करेंगे? 5 लेवल में क्या करेंगे हम अपनी पर्सनैलिटी को। अब क्यों जांच रहे हैं हम? क्योंकि हमें भी तो पता चले हम पानी में कितने, समझ में आ रहा है ना, कितने अंदर है और हमें कहां से ऊपर निकलना है। देखो सबसे पहली बात क्या है, जैसे अंग्रेजी में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जब आप इंग्लिश सीखते हो तो इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आता है। समझ में आ रहा है ना? आप आए होंगे, आप इंग्लिश सीखना जैसे आपने शुरू किया होगा तो आपको पता चला होगा इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना? अब आप इंग्लिश की इंपॉर्टेंस से अवेयर हो। अब आपको अपने आप को जांचना है, मुझे इंग्लिश कितनी आती है। समझ में आ रहा है ना? अब आपको पता चल गया मुझे इंग्लिश इतनी आती है, मैं इतने गहरे पानी में हूं, अब मुझे यहां से शुरू करना है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको सिर्फ किस चीज की जरूरत है? कॉन्वर्सेशन की जरूरत है। आपको 3-4 लोग चाहिए जो आपसे बातचीत करें। बट अगर आपको इंग्लिश कुछ नहीं आती तो फिर आपको पहली क्लास से शुरू करना है। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब पहला काम क्या था इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जाननी है। क्या? वैसे हमने कल क्या किया? पर्सनैलिटी की इंपॉर्टेंस जानी। क्या जानी? आज दूसरा दिन है तो आज दूसरा दिन में हम इंग्लिश को क्या करेंगे, हम कितने पानी में इंग्लिश के। तो वैसे हम अगर पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो आज हम जानेंगे हम कितने पानी में है। और तीसरा दिन क्या करेंगे? तीसरे दिन हम शुरुआत करेंगे कि हमें पर्सनैलिटी कहां से शुरू करनी है, मतलब इंप्रूव कहां से शुरू करनी है। कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर अलग अलग होंगे और सभी के लिए अलग अलग होंगे। ठीक है ना? तो मैं सबकी अलग अलग ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप इंप्रेसिव कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। ठीक है ना? बट सबसे पहले हम जांचेंगे अपने आप को। ठीक है? तो क्या आप जांचने को तैयार हो? पक्का ना? पर एनर्जी नहीं लग रही आप पे। कंफर्म? तो शुरू करें ये टेस्ट। और इस टेस्ट में टीचर भी आप और स्टूडेंट भी। समझ में आ रहा है ना? मतलब यहां पे आज पहली बार ये होगा आपकी कॉपी कोई चेक नहीं करेगा। मतलब आप अपनी कॉपी खुद चेक करेंगे। क्या करेंगे? स्वयं चेक करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? स्टोरी बताऊंगा। और उस स्टोरी में फिर मैं क्वेश्चन कुछ डालूंगा और आपको क्वेश्चन कुछ उसके कुछ आंसर देने होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, तो स्टोरी सुनने को तैयार हो आप? अच्छा ये बताओ आपका 26 जनवरी कैसा गया? आपने कुछ सेलिब्रेट वगैरह किया? मैसेज वगैरह तो डाले होंगे, स्टेटस तो अपलोड किया ही होगा। इसके अलावा कुछ और? लड्डू वगैरह, बूंदी वगैरह खाई? अच्छा ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा इससे पहले एक और सेलिब्रेशन हुआ था पूरे इंडिया में। कौन सा डे था वो? हाँ, और वो क्या था, डेट क्या थी? अच्छा 22 तारीख थी वो। अच्छा मतलब लग रहा है आप सभी यहाँ राम भक्त बैठे हुए हैं ना। तो 22 तो अच्छा आपने कैसे मनाया उसे, जो 22 जनवरी कुछ स्पेशल कुछ किया या कुछ आपको स्पेशल दिखा? श्रीनगर में कुछ स्पेशल हो रहा है ऐसा कुछ है? क्या क्या हुआ वैसे श्रीनगर में? अच्छा रैलियां जा रही, अच्छा और कुछ? अच्छा दिए वगैरह। अच्छा आपने अपने घर पे भी दिए जलाए? 1-2 दिए तो जलाए होंगे वैसे। और क्या क्या किया आपने? कुछ मिठाई वगैरह भी खाई? अच्छा यहाँ पे ऐसा भी हो रहा था कि मतलब कोई मिठाइयाँ बांट रहा था, ऐसी कोई भी मिठाइयाँ बांट रहा था रास्ते में, ऐसा था? अच्छा हाँ हलवा, मतलब मिठाइयाँ मतलब स्वीट मतलब जिसमें मीठा हो, वो हलवा भी हो सकता है ना, सिर्फ वही नहीं, लड्डू को मिठाई नहीं, मतलब हलवा भी मिठाई है। अच्छा तो अच्छा हलवा पूरी यहाँ पे बांट रहे थे। अच्छा और क्या क्या हो रहा था यार? कुछ डीजे वगैरह देखा आपने कि बहुत तेज तेज गाने चला रहे होंगे हैं?
अच्छा ये भी था। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे श्रीनगर का तो आपने माहौल बता दिया मुझे। अच्छा अब इमेजिन करो कि अयोध्या, अच्छा अयोध्या में तो कितना खतरनाक प्रोग्राम हो रहा होगा ना। अच्छा इमेजिन करो कि अयोध्या में कितना खतरनाक प्रोग्राम हो रहा होगा। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि अयोध्या में हो क्या रहा होगा? है जैसे आपने श्रीनगर का बताया मुझे, अब आप सोचो श्रीनगर में इतना हो रहा तो अयोध्या में क्या क्या हो रहा होगा? कोई बता सकता है मुझे? एक कुछ इमेजिनेशन आप बताए कि यार क्या। हाँ हाँ मैम, बैठे बैठे आराम से बैठे बैठे कोई। पूरा डेकोरेट किया होगा फूलों से या हाँ कई सारी उससे कैंडल्स से। हाँ, कि फूलों से या कैंडल से या दियों से भी। हाँ कि वहां पे ये सारा डेकोरेशन होगा। हाँ और क्या क्या हो रहा होगा अयोध्या में उस टाइम 22 तारीख को, क्या क्या हो रहा होगा? हाँ हर एक दूसरे पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, डीजे, तेज 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 आवाजें आ रही होंगी ना। हाँ आपके हिसाब से और क्या हो रहा होगा? भंडारा भी चल रहा होगा, मतलब सबको क्या हो रहा होगा, मुफ्त का खाना मिल रहा होगा, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ मिल रही, खाने से ज्यादा क्या होगा, मिठाइयाँ होगी। और आपको तो पता है वो खादी ऑर्गेनिक नहीं था, आपको पता है वो जो राम मंदिर का प्रसाद डिलीवर कर रहा था, क्या वो आपने ऑर्डर किया? नहीं किया? चलिए ठीक है, हम आपको खिला देंगे, हमने ऑर्डर किया है वो खादी वाला, ठीक है ना। अच्छा पर प्रसाद खाने से पहले आप मुझे ये बताएं और क्या क्या हो रखा होगा अयोध्या में, हाँ आपके हिसाब से? मंदिरों में कीर्तन वगैरह हवन वगैरह हो रहा है। हाँ मंदिरों में कीर्तन हो रहा होगा या हवन हो रहा होगा। अच्छा और जैसे कि इसने बोला डीजे, किसी ने बोला डीजे, किसी ने बोला फूलों से सजा होगा, दियों से सजा होगा, और लाइटिंग भी लगी होगी, लाइटिंग। अच्छा और क्या क्या हो रहा होगा? ओ 5 लाख में तो पूरा जगमग हो गया होगा यार। अच्छा पटाखे भी चल रहे होंगे, है रॉकेट्स हैं। अच्छा और अच्छा पटाखों में भी अब जो ज्यादा आवाज करते हैं वो चल रहे होंगे ना। हाँ अच्छा और क्या क्या होगा, कुछ और इमेजिनेशन करो। अच्छा ये भी तो होगा पूरी फोर्स भी लगी होगी कि कुछ भगदड़ ना हो जाए, ऐसा ऐसा होगा। हाँ सिक्योरिटी सिक्योरिटी होगी भाई। बट सेलिब्रेशन मतलब हर एक को क्या होगा, खुश होगा और सेलिब्रेट होगा, क्या होगा, मतलब हर एक बंदा सेलिब्रेट कर रहा होगा उस चीज को, ऐसा होगा। और ऐसा लग रहा होगा कि राम राज्य स्थापित हो गया है वहां, ऐसा अरे है नहीं है ऐसा, उस दिन तो लग ही रहा होगा ना। सबके सबने नए कपड़े पहन रखे होंगे, कोई या येलो या रेडिश, ऐसा है नहीं है। चलिए ठीक है, तो आपको भी ऐसी लगता है? चलिए ठीक है, तो आपने माहौल बना दिया कि मतलब ऐसा होगा, कंफर्म ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए ठीक है। अच्छा अब ना सिर्फ 10 सेकंड में टॉपिक खत्म होने जा रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, मुझे आपके ऑल ईयर्स चाहिए। क्या चाहिए? ऑल ईयर्स। तो देखिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब आपको उसका जवाब देना है, या मैं कुछ क्वेश्चन बनाने को बोलूंगा तो क्वेश्चन बनाना है आपको। आपके सिर्फ आपके पास मात्र 10 सेकंड है, क्या है? ठीक है ना, 10 सेकंड के बाद बम फूट जाएगा, ठीक है ना। तो मात्र 10 सेकंड है आपके पास। आपके पास कॉपी है तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, आपके पास फोन है तो आप फोन में लिख सकते हैं, जो चीज है आप पे वो आप उस पे लिखिए, ठीक है। अयोध्या में आप भी हो, अभी नहीं, जब मैं बोला, जब भी खत्म हो जाएगा, जब सवाल पूछूंगा तो तब लिखना है आपको, ठीक है ना। अयोध्या में आप भी हो, सामने स्टेज सज रखा है, क्या? स्टेज के पीछे पूरी फूल माला, खुशबू इतनी प्यारी कि क्या बताऊं, जो वैली ऑफ फ्लावर में भी ना आ रही हो, डिफरेंट काइंड ऑफ फूल्स। आपने मोदी जी की फोटो देखी होगी, अंदर कितने सारे फूल लगे हुए थे, तो मतलब परफ्यूम की जरूरत नहीं, नेचुरल फ्रेग्रेंस आ रही होगी वहां पे। तो पूरे स्टेज पूरे फूलों से सजा हुआ है, और 10,000 की भीड़ सामने खड़ी है और स्टेज को देख रही है। सब लोग सोच रहे हैं मोदी जी आने वाले, मोदी जी आने वाले। तब तक क्या हुआ, आप पूरी भीड़ को चीरते हुए, बिल्कुल धक्का इधर से मुक्का इधर से मारते हुए, और बिल्कुल सीधा सीधा और सीधा सीधा चलते हुए 5 मिनट की जर्नी में आप सीधा स्टेज पे पहुंच गए मोदी जी से पहले, और वहां पे मोदी जी दिखते रहे भी ना। और स्टेज में सिर्फ आप हो, आपके हाथ में माइक है, आपको एक सवाल पूछना है उन सब लोगों से। कौन सा सवाल पूछोगे? लिख दो, 10 सेकेंड है आप। अब ये सवाल ही दर्शाएगा आपकी पर्सनैलिटी क्या है। अब आप इस सवाल से अपना बौद्धिक स्तर चेक करेंगे, ठीक है ना, कि आपको वहां पे जाने का मौका मिला, अब आप क्या इससे बेहतर सवाल पूछ सकते थे? देखो पर्सनैलिटी में एक हिस्सा होता है, क्या होता है? हिस्सा होता है सवाल पूछने का, बट मैं अभी उसको कुछ देर के बाद बताता हूं, ठीक है ना, उसमें हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। बट अभी आपने इतना कर लिया है, कर लिया ना,
दूसरा सवाल है, ये जो आपने सवाल पूछा है ना, अगर आपको कहा जाए इसका जवाब क्या होगा, लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको एक पार्टनर दूंगा और आपको अपना फोन चालू करना है, ठीक है ना, और उसमें रिकॉर्डिंग करनी है 30 सेकंड की। कितनी? 30 सेकंड। और 30 सेकंड में आपको वो बोलना है जो आपने अपना जवाब तैयार किया है। सिर्फ 30 सेकंड वीडियो बनानी है, वीडियो। आप ही का फोन है ना? इस 30 सेकंड हो गए, जल्दी 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 करो। आज के दिन ग्राउंड में हाँ। अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। चलिए, अब आपको क्या करनी है, अपनी रिकॉर्डिंग देखनी है। क्या करनी है? अपनी रिकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है ना, बट म्यूट में देखनी है, मतलब आवाज नहीं आनी चाहिए। देख लिया? सबने देख लिया है? आपने देख लिया यहां से? पक्का? अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, अब ये तीसरा या चौथा जो भी सवाल होगा, ठीक है ना। एक और सवाल है, जैसा आपने अयोध्या का माहौल बताया मुझे, आपका नाम क्या है? आसिफ, काशिफ, 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 जैसे आप लोगों ने अयोध्या का मुझे माहौल बताया अभी कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, आप ही ने बताया ना, मैंने तो बस एक दो पॉइंट्स ऐड किए, बताया तो सारा आप ही ने ना कि ऐसा ऐसा माहौल होगा। तो जब मैंने आपको बोला 10,000 लोगों की भीड़ में से आप सीधा आगे गए और स्टेज में आपको मौका मिला, तो जैसा माहौल था उस हिसाब से आपकी वो खुशियां या एक्सप्रेशन आपकी वीडियो में था? जैसे आपने बोला डीजे बज रहे होंगे, सब खुश होंगे, सेलिब्रेशन होगा, मुझे नहीं पता वो। देखो, मैंने किसी की वीडियो देखी नहीं? देखी ना? आपने खुद देखी? आपने देखी खुद अपनी? तो अब आप मुझे बताएं, आपके वैसे एक्सप्रेशन थे जैसे वहां होने चाहिए थे? वहां के लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तो अगर आपको उनको अपनी बात सुनानी है तो उनसे ज्यादा एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो जिस हिसाब से आपकी एनर्जी है उससे ज्यादा ही मेरी एनर्जी है, तभी आप लोग सुन रहे हैं। क्या सही बोल रहा हूं मैं? अगर मैं भी यहां पे एक चेयर बैठा के मतलब लगाता और बैठ के आराम से आपको ऐसे ऐसे सुनाता, आज मैं आपको एक पर्सनैलिटी की क्लास देने जा रहा हूं और उसमें 3-4 मैं तरीके आपको बताऊंगा कि पर्सनैलिटी कैसे होती है। अच्छा, मजा मजा आ रहा है अभी? अच्छा, जो जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं उसमें मजा आ रहा है? क्यों नहीं मजा आ रहा उसमें? एक्सप्रेशन की कमी, क्योंकि और एक्सप्रेशन और एनर्जी की कमी है। जिस हिसाब से एक्सप्रेशन मैंने दिया आपकी एनर्जी से वो डाउन था, बट अभी मैं जो बात कर रहा हूं आपकी एनर्जी से मैच कर रहा है या आपकी एनर्जी से हाई है। तो पर्सनैलिटी हर एक जगह पे बदलती रहती है, ये आप समझिएगा। और पर्सनैलिटी का एक पार्ट है एक्सप्रेशन। क्या है? हर एक जगह एक्सप्रेशन बदलते रहेंगे। वहां पे खुशियों का माहौल है तो एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए? खुशियों वाले। क्या होने चाहिए? और अगर कहीं आप कहां पे चले गए, शव यात्रा में चले गए, तो वहां पे अयोध्या वाला एक्सप्रेशन, फूल तो वहां पे भी हैं, बट समझ में आ रहा ना, वहां के वाक्य, सेंटेंस बदल जाएंगे। हर एक व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी है। आप किस पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाह रहे हो, वो खेल है सिर्फ माहौल का। देखो, फुटपाथ पे भी लोग हैं, उसकी भी एक पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। जो सुल्पा गांजा फूक रहा है उसकी पर्सनैलिटी है, शाहरुख खान की पर्सनैलिटी है, जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक है उनकी पर्सनैलिटी है, जो एक सीडीएस का एग्जाम निकाल रहा है, एनडीए का एग्जाम निकाल रहा है, उसकी भी पर्सनैलिटी है, बिजनेसमैन की भी एक पर्सनैलिटी है, सबकी अपनी एक पर्सनैलिटी, कचरा उठाने वाले की पर्सनैलिटी है, किसी की अच्छी या किसी की बेकार, वो आप डिसाइड करो कि आपको किस पर्सनैलिटी में आपको ढलना है, ठीक है ना। वो आपको उस माहौल के हिसाब से पता चलेगा। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हम कभी भी कुछ बोलते हैं, कहीं पे भी अपनी स्पीच देंगे, तो आपको माहौल को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी स्पीच डिलीवर करनी है। कितना सक्सेसफुल हुआ और कितना फेलियर है वो आपके फोन पे है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले अभी एक चीज करना है, और वो क्या करना है, आपको अपने एक्सप्रेशन के ऊपर काम करना है। क्या काम करना है? समझ में आ रहा है ना? क्या करना है?
तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो एक तो वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर काम करेंगे कि आपकी आवाज कितनी दमदार है। वहां पे आप जब पब्लिक को एड्रेस करोगे तो लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? किससे? जब आवाज आपकी अच्छी होगी। समझ में आ रहा ना? अब अगर आपके आवाज में अच्छापन, स्वीटपन, सॉफ्टपन और अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, हर एक जगह पे वॉइस का मॉड्यूलेशन अलग अलग होता है, ठीक है ना? और आपके क्या बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन उसमें 4 चांद लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो आपको एक पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? एक तो वॉइस अच्छी होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? वो आएगा प्रैक्टिस से। क्या आएगा? और प्रैक्टिस भी कैसे? थोड़ा सा जैसे आप लाउड वॉइस में पढ़ते हैं ना इंग्लिश की बुक्स, वैसे आप हिंदी की भी पढ़ेंगे और इंग्लिश की भी पढ़ेंगे, बट उसमें इमोशंस के साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इमोशंस के साथ। अब पढ़ना कैसे है? आपको हर एक बुक की पहले समरी पता होनी चाहिए। समरी मतलब उसके बारे में पता होनी चाहिए, ये किस बारे में लिखी है। ये मोटिवेशनल बुक है, इमोशनल बुक है, ठीक है ना, लव वाली बुक है, हेट वाली बुक है, डर वाली बुक है। तो आपको उस हिसाब से अपने एक्सप्रेशन के मतलब आपको अपने एक्सप्रेशन को मॉड्यूल करना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा अपने एक्सप्रेशन को, और फिर उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? बुक रीड करनी पड़ेगी। कोई हंसने वाली है तो आपको उसका हर एक शब्द पढ़ के हंसी आनी चाहिए, या सामने वाले को आपके मुंह से सुन के हंसी आनी चाहिए। तो तब क्या होगा? आपके पर्सनैलिटी को एक अलग वे मिलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मैं क्या कहना चाह रहा था, आपको पता चल रहा है? इसका क्या कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहोगे आप? पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हेजिटेशन आपको फील समझ में आ रहा है? तो जो मैं आपको बोलूंगा वो आप करोगे पक्का? उससे कंफर्म है आज आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंफर्म करोगे? जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। फिर आपको हेजिटेशन दूर करनी है ना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है ना। तो मैं आपसे कुछ करवाऊं? 5-10 मिनट की एक्टिविटीज करोगे? मिलके करोगे?